Assalamu alaikum. This is Mohsen back again with another video of the series of Earn Through Content Writing and Blogging with Mohsen. कैसे हैं आप सब? काफ़ी अरसा हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाई. आई थिंक 1 वीक मुझे टाइम नहीं मिला. लास्ट वीक मेरा बहुत मसरूफ़ था. मेरी कुछ कॉन्फ्रेंसेस थी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स पे और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे. तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा स्टक था अपने लास्ट वीक में, तो जिसकी वजह से मैं कोई लास्ट वीडियो बना नहीं सका. तो आज वीकेंड है और आई थॉट कि हमें उस सीरीज़ को पे एक और नई वीडियो डालनी चाहिए. मैं काफ़ी दिनों से अपनी कॉन्फ्रेंसेस के साथ रिसर्च भी कर रहा था कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और उसके बारे में हमें अब फर्दर हमें क्या सीखने की ज़रूरत है इस कंटेंट और ब्लॉगिंग की जो सीरीज़ है. तो जब हमने सीख लिया कि ब्लॉगिंग क्या है, कंटेंट राइटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग से इसका रिलेशन क्या है, फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, क्या किरदार है कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग में. तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट चीज़ है जो हमने डिस्कस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ है, दैट इज़ हाउ टू इम्प्रूव द राइटिंग स्किल्स ऑफ कंटेंट, ऑफ राइटिंग अ कंटेंट. ठीक है, किस तरह हम राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं अच्छी कंटेंट राइटिंग के लिए. अच्छा, होता क्या है, मैं जब हम बात करते हैं कंटेंट राइटिंग, बेसिकली कंटेंट राइटिंग ही बेस है ब्लॉगिंग की. अगर हम अच्छी कंटेंट राइटिंग करते हैं तो फिर आगे हम ब्लॉगिंग करते हैं. ब्लॉगिंग के बाद फिर आगे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, फिर ई बुक्स लिख सकते हैं, फिर वाइट पेपर्स लिख सकते हैं, तो फिर सो ऑन सो फोर्थ. तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेसिक्स को अच्छा किया जाए. बेसिक्स क्या है कि अच्छा कंटेंट कैसे लिखा जाए, अच्छे कंटेंट पे ग्रिप कैसे लाई जाए. ठीक है, दो चीज़ें होती हैं. एक तो होता है अच्छा अंग्रेज़ी लिखना, अच्छी अंग्रेज़ी लिखना, उसको किस तरह आप अपना किस तरह आप स्टार्ट करते हो, किस तरह एंड करते हो. दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है द इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक ऑन विच यू आर राइटिंग. दो चीज़ें हैं, एक तो अच्छा कंटेंट लिखना, अच्छी अंग्रेज़ी लिखना, और दूसरा जो आप कंटेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखना. ठीक है, पहली मैं बात करूंगा हाउ टू इम्प्रूव योर कंटेंट राइटिंग, हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, हाउ टू इम्प्रूव योर ग्रामेटिकल स्किल्स, हाउ टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप किस तरह अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं राइटिंग स्किल्स. अब राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप रीडिंग करें. जितनी रीडिंग हो सकती है आप करें, और आपको रीडिंग करने से एक फ़ायदा ये होगा, जितनी आप रेगुलर रीडिंग अपना रीडिंग करते चले जाएंगे और आप जितना ज़्यादा अपने डेली रूटीन में रीडिंग को एम्बेड करते चले जाएंगे, आप खुद कुछ दिनों बाद नोटिस करना शुरू करेंगे कि आपको नई नई चीज़ें पता चल रही हैं, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि वर्ड्स कहाँ पे कौन सा यूज़ होना चाहिए, आपको पता चल रहा है प्रीपोजिशन एक्चुअल कहाँ पे कहाँ यूज़ होनी चाहिए, कॉमा कहाँ लगना चाहिए, फुल स्टॉप कहाँ लगना चाहिए. तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल रीडिंग के लिए आप सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, आप अखबार पढ़ सकते हैं. आपको अखबार लगाने की भी ज़रूरत नहीं है. सारे ई पेपर्स जो हैं वो वेबसाइट पे पढ़ें. आप डॉन पढ़ लें, आप द न्यूज़ पढ़ लें, आप क्या होता है न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ लें, आप बिजनेस रिकॉर्डर पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें जिसका भी आपको इंटरेस्ट है, लेकिन आप पढ़ने की आदत डालें. अच्छा, अखबार पढ़ने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता है क्या है? अखबार पढ़ने से आपका ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि उससे वोकैबुलरी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है. अब वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव होती है? वोकैबुलरी इस तरह इंप्रूव होती है कि जब आप पढ़ते हैं अखबार और आप देखते हैं वो मुश्किल मुश्किल अल्फाज, तो आप उनको कहीं जाए नोट डाउन कर लें. आप एक अपने पास डायरी रखें. जब भी आप अखबार पढ़ना शुरू करें, आप डायरी रख लें. जो जो मुश्किल अल्फाज मिल रहे हैं वो आप डायरी में नोट डाउन कर लें. जब आप डायरी में उसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपके पास दिन के, अगर आप एक पेज भी पढ़ लेते हैं तो आपके दिन के बाद तकरीबन 25 से 30 वर्ड जो हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं एक पेज पे. ठीक है, आप उनके फिर सिनोनिम्स ढूंढें गूगल पे जाकर. आप तो डिक्शनरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप गूगल पे जाते हैं, आप सिनोनिम डालते हैं. आप तो इससे क्या हो रहा है कि रोज़ आपकी रीडिंग स्किल्स भी बढ़ रही हैं और दूसरी आपकी वोकैबुलरी भी एनहांस हो रही है. तो एट द सेम टाइम रीडिंग से आपको दो फायदे हो रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आपकी कंटेंट राइटिंग को बेहतर करने के लिए. और कंटेंट राइटिंग जो मज़ा आता है रीडर को पढ़ने में वो यही आता है कि एक तो बंदे को अच्छी सेंस बने जुमले की, उसे पता हो कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ फुल स्टॉप लगा हो, कहाँ कॉमा लगा हुआ है, ताकि एक बंदे, एक रीडर को पढ़ने में मज़ा आए, उसको आपकी बात समझ आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं. और अच्छे अल्फाज हमेशा हर एक को अच्छे लगते हैं पढ़ने में. ठीक है, और कोशिश करें कि अपनी एक जगह अगर एक वर्ड यूज़ कर लिया है तो दूसरी जगह वही वर्ड दोबारा यूज़ ना करें, उसके इसको सिनोनिम यूज़ करें, ताकि वो फिर बड़ा रेपिटेटिव लग रहा होता है कंटेंट के. यार इसने यहाँ पे ही ग्रोथ लिखा है तो आगे ग्रोथ नहीं चाहिए, फिर आप स्टिमुलेट कर दें या ट्रिगर कर दें, तो लेकिन डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करें. ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. एक तो ये चीज़ होगी. ठीक है, दूसरी बात ये कि आप कोशिश करें कि बुक्स पढ़ने की आदत डालें.
मैं वही बात कर रहा हूँ कि बुक्स जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लेने की ज़रूरत नहीं है, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली में ऑनलाइन बुक्स जितनी भी अवेलेबल है आप वो पढ़ें। बुक्स नहीं मिल रही हैं तो आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दें। आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों पे आर्टिकल्स और ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। इनफैक्ट आप ब्लॉग्स पे ब्लॉग्स पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि आप जब अपना ब्लॉग लिखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ब्लॉग फॉर्मेशन होती क्या है, ब्लॉग कैसे लिखना चाहिए, और आपको खुद पढ़ने की आदत भी पड़ेगी और आपको नॉलेज भी इन्हांस होगी और आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता चला जाएगा। आपको अच्छे ब्लॉग का पता चला जाएगा कि यार किस तरह इसने सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है, किस तरह इसने अपनी बात समझाई है, किस तरह इसने पैराग्राफ डेवलप किए हैं, किस तरह इसने पॉइंट दिए हैं, किस तरह इसने इन्फोग्राफिक यूज़ किए हैं। वो तमाम चीज़ें आपको ब्लॉग्स पर डे से पता चल जाएगा। ब्लॉग हर चीज़ पे लिखे हुए हैं, हेल्थ पे, मार्केटिंग पे, स्पोर्ट्स पे, हर चीज़ पे ब्लॉग्स हैं। तो जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी अपनी नीश है, उस पे जाएं, ब्लॉग पढ़ें। आप देखें कि जो आपके नीश के जो लीडर्स बैठे हुए हैं, जो ब्लॉगिंग करते हैं, वो किस तरह ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, उन्होंने उस क्या मेथडोलॉजी अडॉप्ट की है, वाई दे आर सक्सेसफुल, व्हाट मेथडोलॉजी, व्हाट स्ट्रैटेजीज दे आर अडॉप्टिंग, वॉट दे आर डूइंग बेसिकली। तो वो सारी चीज़ें आप उसको लिखते चले जाएं। मैं फिर कहूँगा कि एक डायरी होना बहुत ज़रूरी है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आपके लूप होल्स, जो भी नई चीज़ आपको पता चले, जो भी आपके उनके स्टाइल में आपको चीज़ें पता चलें, आप वो लिखते चले जाएं। लिखने का ये फ़ायदा होता है, एक तो लिखने से आपको याद भी हो जाता है, और दूसरी बात ये फ़ायदा हो जाता है जब आप अपना कुछ लिखने बैठते हैं तो आप वो जब डायरी ओपन करते हैं वो पॉइंट्स को फिर आप खुद ब खुद फॉलो अप करते चले जाते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी ऑटोमेटिकली एक तो इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, एक तो आपको उनका ब्लॉग स्टाइल अच्छा पता चलता चला जा रहा है, एक तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें मिक्स करके एक बहुत अच्छा आपको कंटेंट राइटिंग स्किल एबिलिटी आपके अंदर क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एक अदर ऑप्शन है वो ये होती है कि आप अपनी नीश, जिस चीज़ के बारे में आप लिखने जाने वाले ना, उससे पहले आप 3 से 4 जो है वो आर्टिकल्स पढ़ें। ठीक है, रिसर्च पेपर्स पढ़ें। गूगल सर्च में आप जब करते हैं, गूगल का है गूगल कंसोल, ठीक है, गूगल बुक्स हैं, आप गूगल सर्च है, गूगल रिसर्च, आप उस पर जाएं, आप देखें कि वहाँ बेसिकली कितने कितने आर्टिकल्स, कितने कितने थीसिस लिखे हुए हैं उस स्पेसिफिक टॉपिक पे। वो आप डाउनलोड कर लें या ऑनलाइन पढ़ लें, उनके इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें, उनको लिख लें। और फिर जब आपके पास एक मटीरियल होगा, बिकॉज कोई भी टॉपिक आप जब लिखने जा रहे होते हैं उससे पहले एटलीस्ट 6 से 5 जो है टॉपिक ज़रूर पढ़ लें, ज़रूर एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ज़रूर पढ़ लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रिसर्च करने से आपको आइडिया हो कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं, किसको ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, तो वो आप लिस्ट डाउन कर लें। जब आपके पास सारा डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो फिर आप देख लें कि इनमें से कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंट्रोडक्शन में डालने हैं, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बॉडी में डालने हैं, कौन से टॉपिक जो है कंक्लूजन में डालने हैं। फिर उनको करके स्पेसिफिक करके सेग्रीगेट करके इन 3 हेडिंग्स में, और फिर आपने उसको कंपाइल करके एक प्रॉपर तरीके से लिख देना है। ठीक है, अब सॉरी ये बार बार हिल रही है, सॉरी वो मेरे हाथ की मूवमेंट है तो इसलिए इग्नोर दिस। अच्छा, तो अब जैसे हम ये बात कर रहे हैं, एक तो हमारे पास ये चीज़ होगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों पे आपने काम करना है। एक तो आपने अपनी किताबें पढ़नी है और अखबार पढ़ने हैं ताकि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो और आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव हो, प्रेपोजिशन और ग्रामर इंप्रूव हो। और दूसरी चीज़ आपको ब्लॉग्स पढ़ने हैं ताकि आपको अपनी नीश के जो ब्लॉगर्स हैं, टॉप नॉच ब्लॉगर्स, उनका पता चले कि वो कैसे लिख रहे हैं, क्या उनका स्टाइल है, वो क्या मैथडोलॉजी अडॉप्ट करें, कहाँ कहाँ पॉइंट। और तीसरी ये चीज़ है कि जो भी चीज़ आप लिखने जा रहे हैं उससे पहले आप डिटेल रिसर्च कर लें ताकि आपको पता हो कि आपने कौन कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी अच्छी कंटेंट राइटिंग स्किल एबिलिटी को जनरेट करने के लिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि फोकस ऑन दिस, ठीक है। अपना वीक प्लान करें। मैं आगे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा हाउ टू मेक योर कैलेंडर फॉर द वीक, ठीक है, जिसमें आप कंटेंट डेवलपमेंट का कैलेंडर बनाएं कि मैंने मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे को क्या क्या करना है, कैसे, ताकि आपका एक पूरा कंटेंट कैलेंडर डेवलप हो जाए, ताकि वो आपको हेल्प करे अच्छा कंटेंट डेवलप करने में। और आपको पता होना चाहिए कि आपने आज ये काम करना है, सो यू आर बाउंड टू डू दैट। अगर आपने ब्लॉग्स लिखने, आज आपने सिर्फ ब्लॉग पे रिसर्च करनी है तो यू शुड बी रिसर्चिंग ऑन द ब्लॉग, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। अगर आपने वो कल ब्लॉग लिखना है तो आज उसके बारे में कंप्लीट रिसर्च हो जाए। इसी तरह आप अगर फॉर एग्जांपल
उस ब्लॉग में फिर आप ये देखो कि ये तो मैंने मेरा मटेरियल आ गया है, सारा कंटेंट डेवलप हो गया। जब वो आप सारा लिख लेते हो देन उसको फिर एडिट करो, उसको देखो कि आप जो है उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो एस्पेक्ट हैं वो पूरे कर रहे हो कि नहीं कर रहे। वो जो कीवर्ड्स आप जिस पे अपने आप को रैंक करना चाहते हो, क्या वो उसमें आपने सही तरह सही परसेंटेज के लिहाज से यूटिलाइज़ किया है कि नहीं किया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, उनको म्यूचुअली एक पेज पे लाकर उसको यूटिलाइज़ करना और एक अच्छा कंटेंट डेवलप करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और आप कर भी सकोगे आराम से जब अगर आप इन चीज़ों पे इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो कि जहन में रखनी है। कोई भी कंटेंट लिखने से आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव होता चला जाएगा। ठीक है, और ऑटोमेटिकली आपका ग्रिप आता चली जाएगी और आपके डेली रूटीन में ये चीज़ें ऐड ऑन होती जाएंगी। और आपके पास एक बुक पे पढ़ती, एक डायरी जिस पे मैं कह रहा था कि वोकैबुलरी लिखते चले जाओ। आप देखना कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास कितने न्यू वर्ड्स होंगे जो आप सीख चुके होंगे और आपके पास एक वोकैबुलरी में आ चुके होंगे, और आपका कंटेंट खुद ब खुद इन्हांस हो रहा होगा और लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और आपकी व्यूअरशिप ऑटोमेटिकली बढ़ रही होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए यही बात, जो दो मैथडोलॉजीज़ है इनको प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो, और इस चीज़ को याद रखना कि ये काम रिपीटेटिव और कंसिस्टेंट बेसिस पे होगा तभी आप सीखते हो। अगर छोड़ दोगे तो चीज़ें सही ख़राब हो जाएंगी और सही नहीं रह सकेंगी। ठीक है, तो इस पर काम करते जाओ, इसको फॉलो करते जाओ और नेक्स्ट वीडियोज़ का मेरा वेट करो। ठीक है, सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं बेसिकली आगे कौन कौन सी वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन में भी आता चला जाए और आपको मैं हेल्प करता जाऊँ। आई वांट एंड आई विश कि आप लोग बेस्ट ब्लॉगिंग करो, बेस्ट कंटेंट राइटिंग करो और इससे अर्न करो और अपनी पैसिव इनकम को इंक्रीज करो। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू।